नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमन। पहलगाम टेरर अटैक के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे पाक सपोर्टेड टेरर ग्रुप्स ने पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक किया, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गईं और इसके रिटेलिएशन के लिए मांग उठ रही भारत में, और भारत सरकार जल्दी कोई एक्शन लेने वाली है ऐसा लगता है। पुलवामा अटैक और उरी अटैक के बाद जो एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने लिया था, उसको भांपते हुए पाकिस्तान अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स की रिपोजिशनिंग वो कर रहा है और मैक्सिमम मोबिलाइजेशन किया जा रहा है क्लोज टू पीओके, या तो पीओके में या फिर क्लोज टू पीओके अपनी आर्मी को पोजीशन कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये इंश्योर कर रहा है कि जो उरी के बाद हुआ और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ, जिसके कारण सब्सटेंशियल नुकसान पाकिस्तान में टेरर एसेट्स को हुआ था, टेरर आउटफिट नेटवर्क को हुआ था, वो दोबारा ना हो। इसके लिए वो कोशिश कर रहा है कि उसकी प्रिपेयर्डनेस अप टू मार्क हो। इसके लिए उसने अपने जो एयरफोर्स एसेट्स हैं, यानी कि जिसके फाइटर जेट्स हैं, उनको क्लोज टू बॉर्डर ला रहा है। सरगोधा एयरबेस को रीएक्टिवेट कर रहा है। ये काफ़ी पास है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के, और सारे एयरबेस जो कि इंडिया पाक बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं। एक एयरबेस है जो कि क्लोज टू रावलपिंडी है, उससे एक्टिवेट किया जा रहा है। यानी कि सदर्न एयरबेस से हटकर अब सारी एयरफोर्स की एसेट्स लाई जा रही ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ताकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर किया जा सके। कोई एक्शन अगर होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किया जा सके फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ उससे द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने एक्शन किया था, इसको अंजाम दिया था। और TRF एक प्रकार से मुखौटा है लश्कर तैयबा का। लश्कर तैयबा अब अपने नाम से कोई अटैक नहीं करता। TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का उसने एक टेरर ग्रुप बनाया है जो कि सारे एक्शंस करता है। बीच में काफ़ी कुछ नुकसान लश्कर तैयबा को झेलना पड़ा था। उसके फाइनेंसर, उसके क्लोज एड, टॉप कमांडर्स मारे गए थे इन द अटैक ऑफ अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स। उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान काफ़ी परेशान था इन सारी चीज़ों को लेकर, इसलिए वो सारी तैयारी कर रहा है। ये है एस्केलेशन टू डी एस्केलेट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिया। इसको लेकर आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रॉ और इंटेलिजेंस नेटवर्क मीटिंग लगातार कर रहे हैं और वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है पाकिस्तान की तैयारी, क्या है उनके मन में, और वो कैसे इसको आगे ले जाना चाहते हैं। इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है और हर पल नज़र रखी जा रही है। भारत भी अपनी तैयारी शुरू कर रहा है। मैक्सिमम मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, इन पीओके के नज़दीक किया जा रहा है और कश्मीर में किया जा रहा है, ताकि आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत पड़ने पर मोबिलाइज किया जा सके। एयरफोर्स भी अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर रही है क्लोज टू बॉर्डर, यानी कि हर डिफेंस एसेट अपनी एक्टिविटी शुरू कर चुका है। रॉ अपने नेटवर्क के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या है इन डीप इन द माइंड ऑफ पाक आर्म्ड फोर्सेस, पाक गवर्नमेंट, ये क्या चाहते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनका क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि कभी पाकिस्तान ये बात नहीं मानेगा कि यहाँ पर टेरर एलिमेंट्स उपस्थित हैं पाकिस्तान में, और वो एक्शन करते हैं इन पीओके, एंड थ्रू पीओके दे ट्राई टू पेनेट्रेट डीप इनटू द कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 के जाने के बाद, 35A के रिवोक हो जाने के बाद काफ़ी हद तक शांति लौटने लगी थी। टूरिस्ट इन्फ्लक्स तेज़ी से हुआ और इसको देख कर ऐसा लगा कि अब वापस से पीस, नॉर्मलसी आ जाएगी इन द रीजन, और ऐसा हुआ भी। काफ़ी हद तक ऐसा हुआ, शांति रही, पीस रहा। टेरर एलिमेंट्स बहुत छुटपुट होने लगे, काफ़ी क्षीण हो गए, काफ़ी कमी आ गई इनमें, इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन ऐसा लगने लगा था कि अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए पाकिस्तान कुछ न कुछ करेगा, अपने टेरर नेटवर्क को रीएक्टिवेट करना चाहेगा। हाल ही में उसे उसके होम ग्राउंड बहुत नुकसान हुआ है। BLA इसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, चाहे वो ट्रेन हाईजैक हो, मिलिट्री कन्वॉय पर अटैक करना हो, तो वो एक तरीके से बैकफुट पर था इन बलूचिस्तान रीजन। तो अब वो चाहता था कि नॉर्थन बॉर्डर्स के थ्रू वो पेनिट्रेट करके वो दिखाए कि वो अभी भी एक ग्राउंड रखता है, और वो टेरर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर टेरर इन्फ्लिक्ट करना चाहता है इन द माइंड ऑफ पीपल, ताकि लोगों का जो यहाँ पर पेनिट्रेशन है इनटू जम्मू कश्मीर, लोगों का मूवमेंट है जम्मू कश्मीर में, वो कम हो जाए
और यहाँ पर दोबारा से टेरर एलिमेंट्स भरमार में आकर यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकें। जैसे ही ये पहलगाम अटैक हुआ उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है, 2 टेररिस्ट ढेर किए गए हैं इन पुलवामा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ने अपना काम शुरू कर दिया है और आने वाले समय में एक सस्टेन्ड मैनर में ऑपरेशन किया जाएगा। इतना तो तय है कि हमारे पास बहुत सारे सीरीज़ ऑफ ऑप्शंस हैं, हम कुछ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो हम थ्रू एयर स्ट्राइक पेनिट्रेट कर सकते हैं डीप इनटू पाकिस्तान, जैसा कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया, या थ्रू लैंड बेस्ड अटैक कर सकते हैं जैसा कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया, या फिर दोनों का कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, दोनों का कोलैबोरेशन हो सकता है, जहां पर एयर अटैक और लैंड अटैक के थ्रू पाकिस्तान को चौंका सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान चाहता है टू डेटर इंडिया टू टेक एनी एक्शन इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया आर वेल इक्विप्ड, दे आर इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमारे पास ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर हैं जिसके थ्रू हम डीपली पेनिट्रेट तो करेंगे ही और सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाएंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इस बार सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ मिलिट्री एक्शन से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली, जियोपॉलिटिकली हर फ्रंट में काम करना होगा। एक तो ये कि थ्रू मिलिट्री एक्शन एंड आर्म्ड फोर्स एक्शन पाकिस्तान को चौंकाया जाए। पाकिस्तान की क्या तैयारी है? पाकिस्तान अगर कोई ऐसा एक्शन ले रहा है जैसे कि वो अपने एयर बेसिस को एक्टिवेट कर रहा है, अपने आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है, तो उसको काउंटर कर सकें इन इफेक्टिव मैनर, यहाँ पर उससे कमज़ोर कर सकें। उसके अलावा उसको एक्सपोज कर सकें अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड एज ए चीफ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, कि ये स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है अक्रॉस द ग्लोब। हम उसको उसकी नेमिंग शेमिंग दोबारा कर सकें, उसको पॉलिटिकली आइसोलेट कर सकें, अलग थलग कर सकें, कोशिश करें कि इस देश का नाम वापस से FATF की ग्रे लिस्ट में आए और फिर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में लाया जा सके, ताकि इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगातार लगें और इसको टेकन टू टास्क लाया जा सके। ग्लोबली इस अटैक की निंदा की गई है, फिर चाहे वो EU हो, US हो, इजराइल हो। चाइना का बयान आया है कि इट इज़ शॉक्ड, लेकिन चाइना को पता होगा कि पाकिस्तान क्या करने वाला था, लेकिन वैसे दिखाना चाहता है कि चाइना शॉक्ड है इस इवेंट के बाद से। तो ग्लोबली इसको डिस्कस किया जा रहा है, ग्लोबली इसकी चर्चा की जा रही है और लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि इंडिया का क्या रिस्पांस होगा। आर्म्ड फोर्सेस, NSA अजीत डोभाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं तैयारी को, हमारी तैयारी को और पाकिस्तान के पॉसिबल मूव को। इसके अलावा हमने डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है अपने आर्म्ड फोर्सेस का। यूनियन होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, एक हिंट दिया कि इंडिया कुछ बड़ा कर सकता है और करने वाला है, यानी कि इन कमिंग डेज हो सकता है कि ऐसा कि उरी स्ट्राइक में किया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया, वैसा ही कुछ अटैक किया जाएगा। उरी अटैक के बाद से इंडिया ने हमेशा ऑफेंसिव पोस्चर दिखाई है, जिसका रिजल्ट था सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, और बीच में काफ़ी हद तक हमने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को, टेरर एसेट को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पाकिस्तान को ये याद रहे कि कोई भी इवल एक्शन करने का रिपरकशंस बहुत हैवी होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे बहुत कठोर होंगे, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना होगा। और हो सकता है इस बार का जो एक्शन हो वो काफ़ी हद तक पिवोटल हो, जिसके बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिपरकशंस बहुत हैवी ऑन पाकिस्तान, जिसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, सोशल हर एस्पेक्ट से नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे भी पाकिस्तान अपने कठिन फेज से गुजर रहा है, अपने देश में वो भुखमरी की समस्या से जूझ रहा है। वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, दाने नहीं हैं, अनाज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनसाइड पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भी लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और उसकी मिलिट्री को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। यानी कि हो सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस के एक्शन से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो और पाकिस्तान में मौजूद टेरर एलिमेंट्स जिनको पाक गवर्नमेंट का खुला सपोर्ट रहा है उन्हें भी नुकसान झेलने को मिले। इस संबंध में अगर कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ला दूंगा थ्रू अ न्यू वीडियो।
लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे बदलता सिनेरियो, बहुत कुछ अपडेट होगा, बहुत चेंजेस आप देखेंगे इंडिया की पोस्टरिंग में, इंडिया की पोजिशनिंग में, इंडिया के मिलिट्री मूवमेंट में, इंडिया की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम इंश्योर कर सकें कि वापस से वैली में शांति हो और दोबारा टेरर एलिमेंट्स एक्टिवेट ना हो सकें। इसके लिए कोलैबोरेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्शन लेना होगा, ताकि हम उन टेरर एलिमेंट्स को सजा दे सकें जिन्होंने घाटी में दोबारा से टेरर फैलाने की कोशिश की है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन इतना तय है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और बस हमें उसका इंतजार करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपने व्यूज़, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में दीजिए और बताइए कि आपका क्या सोचना है इस इंसिडेंट के बारे में। अगर आपको मुझे पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। और आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।